साथियों आज सेशन हम बात करेंगे आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों आपके एग्जाम भी एक तारीख से स्टार्ट होने वाले, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले साथियों। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो साथ इनमें से एक सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण आक्रमण था जो आपके महमूद गजनवी दोस्तों आक्रमण किए थे, तो साथ इनमें से जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था ना, ये इनमें से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण, ठीक है, जो आपका 1025 में हुआ था। कि दोस्तों यहाँ पर सोमनाथ मंदिर जी को तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की थी और यहाँ पर बहुत सारे धन लूट लाट कर दोस्तों यहाँ से महमूद गजनवी दोस्तों लेकर गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो साथियों अब मेरे को बताओ कि मतलब कोई भी एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण क्यों करेगा। देखो आक्रमण इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी जमीन हड़प ले, उसका खजाना लूट ले, ठीक है, इसी कारण हड़प आक्रमण करेगा। तो साथियों जो आपका ये ऑप्शन नंबर बी होगा, तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए, यानी कि दोस्तों कोई भी राजा, अगर आप देखो आप खुद चाहोगे, आप देखो आपका खेत का डोला होता है तो उस खेत के डोले काट काट के आप भीतर बढ़ जाते हो। तो इसी कारण दोस्तों पहले राजा महाराजा होता था, ठीक है, तो उनके साम्राज्य के ऊपर लड़ाई होती थी कि ये मेरा साम्राज्य है और मैं अपना साम्राज्य का विस्तार लंबे समय से बहुत दूर तक करने वाला हूँ। ठीक है, इस कारण दोस्तों इसमें लड़ाई होती थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि मध्य एशिया के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी साथियों। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये सर फारसी थी। क्या है दोस्तों, फारसी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो और इसकी पीडीएफ दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको अवश्य प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपको देखो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा आपका फारसी लैंग्वेज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा है कि सर आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों जो मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवा चुका हूँ कि आपकी जो आगरा नगर की स्थापना दोस्तों ये आपके सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पांचवा क्वेश्चन। देखो यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन आपके लेवल के हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो आज का पांचवा क्वेश्चन दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगांग पोलो खेलते समय हुई थी। देखो मैंने आपको बताया था कि एक सुल्तान और था जिसकी जो मृत्यु दोस्तों घोड़े से गिरकर हुई थी। ठीक है, पोलो खेलते समय, तो वही है सुल्तान ये भी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों वह सुल्तान था जिसकी मृत्यु दोस्तों चौगान खेल यानी पोलो खेलते समय हो गई थी। ठीक है, घोड़े से गिर गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन क्या है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों इसका निर्माण आपका ये करवाया दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा सर कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके लगातार 2 से 3 साल तक कंटिन्यू रिपीट होते आ रहे हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ क्वेश्चन आपका रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो दोस्तों रजिया सुल्तान आपकी ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी दोस्तों, इल्तुतमिश की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार आपका आठवां क्वेश्चन दोस्तों आठवां क्वेश्चन क्या है कि किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो साथियों इनमें से मोहम्मद बिन तुगलक के समय में नहीं थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में नहीं थे, बलवंत के समय में नहीं थे। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय दोस्तों ये सबसे अधिक जो मंगोल ने आक्रमण किए थे ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में किए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे आपको सोल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, जितने मॉक टेस्ट लगा सको आपके लिए उतना ही बेनिफिट होने वाला है साथियों। ठीक है, तो आपका दोस्तों 9वां क्वेश्चन क्या आपका कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा के सांस्कृतिक जो मुद्रा प्रचलित की थी।
तो साथियों इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा आपके दोस्तों ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों सन 1329 और 1323 के मध्य में जो आपके तांबे के सिक्के के रूप में दोस्तों प्रमाण स्वरूप मुद्रा संकेत आपका मुद्रा पर चलाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका 10वां क्वेश्चन दोस्तों, तो साथ ही आपका 10वां क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इतिहासकारों को, क्या साथ ही दिल्ली के सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। तो साथ ही कौन सा सुल्तान है वो जिसने जो आपका विरोधों का मिश्रण बताया है। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए कि आपकी एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से चल रही है साथियों। 11वां क्वेश्चन दोस्तों आपका कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपसे एग्जाम में एसएससी हर बार पूछ लेती है, एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो साथियों इब्राहिम लोधी आपका अंतिम शासक था। ठीक है, कौन दोस्तों, लोधी वंश का शासक था आपका अंतिम शासक ये सर इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट आपका 12वां क्वेश्चन दोस्तों, 12वां क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी, कौन थी साथी ये आपकी रजिया सुल्तान थी, एकमात्र महिला शासिका दोस्तों ये। ठीक है, इसे नोट कर लेना आपकी एकमात्र महिला शासिका कौन थी जिसने दोस्तों दिल्ली पर राज करने वाली एक पहली महिला शासिका आपकी रजिया सुल्तान थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। अब ये दोस्तों 13वां क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी। कौन साथियों, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने दोस्तों दक्षिण भारत को पराजित करने की यहाँ पर प्रयास किया था और ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका 14वां क्वेश्चन दोस्तों कि यात्री इंतबुत्ता कहाँ से आया साथियों। तो यात्री दोस्तों इंतबुत्ता है दोस्तों आपका, ये तुत्ता दोस्तों कहाँ से आया था, नाम भी बड़ा खतरनाक ले रखा है इसमें। तो साथियों जो ये आपका यात्री आया था ये आपके मोरकोक से आया था, किस दोस्तों, मोरकोको से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। साथियों भारत पर जो प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, तो साथियों था आपका महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा सर, महमूद गजनबी। ठीक है दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन दोस्तों कि महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों कमेंट करके बताना कि जो महमूद गजनबी ने दोस्तों भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो साथ ही यहाँ पर महमूद गजनबी दोस्तों भारत में जो सर्वप्रथम आक्रमण है वो किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो इनमें से एक राइट आंसर होगा दोस्तों अलवर के विरुद्ध या मेवाड़ के राज्य के विरुद्ध दोस्तों, या दोस्तों हिंदुशाही या ब्रह्मांडशाही। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पक्का बताना। ठीक है, आपका 17वां क्वेश्चन दोस्तों कि महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो साथ ही यहाँ पर जो महमूद गजनबी है इसका भारत में दोस्तों जो अंतिम आक्रमण है ये दोस्तों जाट के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध दोस्तों, जाटों के विरुद्ध में। ठीक है, और दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा मैं आपको, जो स्पेशली जो यहाँ के जाट राजा था दोस्तों सूरजमल। ठीक है, जाट सूरजमल की दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी वीरता के लिए, तो इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बना के लेके आऊँगा क्योंकि दोस्तों इसके वीरता के किस्से हैं। ठीक है, और दोस्तों ये इसके खूब वीरता के किस्से मैं आपको खाली टाइम में लेकर आऊँगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन है कि 18वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो साथियों भारत में मुस्लिम राज्य संस्थापक किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स लिख कर बताना। ठीक है, देखो मैं आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये सरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस प्रकार जो क्वेश्चन आपकी एसएससी हर बार पूछ लेती है एक दो क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों आपका क्या है कि किसने एकता साझेदारी जो प्रथा चलाई है। तो दोस्तों किसने एकता दायरे दोस्तों प्रथा है ये किसने चलाई है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने डाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि लाल बख्श ने नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो सालियों तो दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, तो साथ ही होगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि भारत में, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, इसका 20वां नहीं सर, इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन है और आज सेशन लास्ट क्वेश्चन है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि आपने अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं कितने क्वेश्चन किए हैं और कितने क्वेश्चन अभी तक आपने राइट किए हैं। ठीक है,
भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो यहाँ पर भारत में गुलाम वंश संस्थापक दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं और आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर राइट हो चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों अपने चैनल पर कंटिन्यू आपकी एसएससी एमटीएस की जो क्लासेज है कंटिन्यू चलाई जाएगी। देखो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और दोस्तों आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी।